आप जानते हैं फरीसियों को क्यों रिजेक्ट किया गया था? फरीसियों को रिजेक्ट किए जाने के पीछे कारण यह नहीं था कि वे पापी थे। फरीसियों को रिजेक्ट किए जाने के पीछे एक कारण था, और वह था उनका धार्मिक होना। बाइबल को आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ के देख ले। यहाँ पर जो पापी और गुनहगार, जो व्यभिचारी लोग थे, जो चुंगी लेने वाले थे, वो सब माफ किए गए जो उसके पास आए। लेकिन ये धार्मिक लोग जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते थे, ये रिजेक्ट कर दिए गए। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को फेर लाएगा, परंतु एक धार्मिक व्यक्ति को और कैसे फेर लाएगा? धार्मिक व्यक्ति अपने आप में इस ऐसे पाखंड में जीता जो वो नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करता है। चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति खुदा के पास नहीं पहुंच जाएगा। केवल वो खुदा के पास पहुंचेंगे जो आत्मिक हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ चलने को प्रिय जानते हैं, केवल वो लोग। एक दिन कोई मसीह भाई थे और मैंने उनका स्टेटस देखा यूट्यूब व्हाट्सएप के ऊपर, और मैंने उनको बोला, जब मैंने उनका स्टेटस देखा, थोड़ा सा मुझे पता था उनके विषय में कि वो प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, और मैंने उनका स्टेटस देखा, उन्होंने कोई फिल्मी गाने के ऊपर स्टेटस डाला हुआ था। मैंने उनको लिख के भेजा, हालांकि उनके साथ मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं है, बस थोड़ी सी। मैंने उनको लिख के भेजा, भाई आप क्यों मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आप बिलीव करते हैं प्रभु में? उसने कहा यस। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आप मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप ये ना कहते कि मैं मसीह पर विश्वास करने वाला हूं, तो मैं आपको कभी ना बोलता। बट अगर आप ये कहते हो कि मैं बिलीव करने वाला हूं और उसके बाद मैं संसार से प्रेम कर रहा हूं, तो फिर आप क्यों मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हो? उसने कहा आपको क्या है, आप अपना देखो, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। मैंने कहा ब्रदर, अपना पराया कुछ नहीं है, बात परमेश्वर की है। आप नाम यीशु का यूज कर रहे हो, आप क्यों यूज कर रहे हो? या तो फिर आप साइड में जाते। संसारी लोगों तो नहीं जाता मैं बोलने कि भाई आप ये छोड़ दो, नशा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, लड़ाई झगड़े छोड़ दो, ये फिल्मी गाने छोड़ दो, फिल्में देखना छोड़ दो। मैं उनके पास तो नहीं जाता, पर मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आप कह रहे हो कि मैं मसीह हूँ, और मेरा फर्ज है कि अगर आप मसीह हैं तो मसीह के नाम को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? उसने कहा आप अपना देखो। मैंने कहा ब्रदर, ये अपना और पराया नहीं है, बात खुदा की है, आप क्यों परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं? उसने कहा सॉरी, मुझे माफ कर दो, बंद करता हूँ आज से। हालेलुया। हालांकि उसके साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, मैं उसके साथ यहाँ पर कह सकता था भाई आप वो भी जाता है चर्च में, मैं क्यों बोलूं उसको? वो भी तो सीखता वचन, वो खुद अपना भुगतेगा, जो प्रभु उससे बात करेगा निपटेगा खुद ही प्रभु। आपको पता है छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगियों को किस प्रकार बदल सकती हैं। एक बड़ी दुआ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती। आप खुदा के साथ एक संबंध, एक रिश्ता रखें। सिर्फ शब्द ही बोलेंगे आप और परमेश्वर करेगा। भाई रितेश जब वो प्रभु में विश्वास नहीं करते थे, मैंने पहले भी उनका एक स्टेटस ही देखा था, और मैंने उनको बोला भाई कब तक इनमें जियोगे, अब आप खुदा के पास आ जाओ। नेक्स्ट संडे वो चर्च में था। हालेलुया। नेक्स्ट संडे वो चर्च में था। लोग बुराइयों को करने वाले लोगों के साथ समझौता कर लेते, कोऑपरेट करते, वो भी चर्च में जाता, कोई बात नहीं, उसे सीख, जो भी कुछ कर रहा है उसे करने दो। वो भी सीखता है पास्टर से, वो भी वचन सुनता है जो हम वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को यही मानना है, जो कुछ पास्टर प्रीच करता है मैं सुनता हूं, वो भी सुनता है, अगर वो कर रहा तो अपना जानेगा, हम क्यों उससे बोले? पर बाइबल बताती है, इब्रानियों में लिखा गया है कि ध्यान से देखते रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो। दूसरी बाइबल में लिखा गया है एक दूसरे का ध्यान रखो। कोई जन कहीं पापी ना हो जाए, पाप में ना चला जाए, ऐसा ना हो कोई अनुग्रह से वंचित रह जाए, चूक जाए। हालेलुया। आपका छोटा सा एक निर्णय एक व्यक्ति के लिए, मैंने ये खुदा से वादा किया है, ना मैं बुरी जिंदगी पसंद करूंगा और ना मैं जीऊंगा, और ना मैं, अगर कोई मसीह जीवन जीने वाला है, अगर कहता है मैं मसीह हूं, ना मैं उसके साथ कोऑपरेट करूंगा। आपसे कहना चाहता हूं, मेरा विश्वास कर इस बात में, जब कभी भी मैं यूज करता हूं मोबाइल को, अगर भी कोई मैं मसीह व्यक्ति को देखता हूं, जो कोई भी है, चाहे वो इस दुनिया का कोई भी ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामने वादा यह है, ना मैं बुराई करने वाले के साथ समझौता करूंगा और ना मैं खुद उस तरह से जीने की कोशिश करूंगा। और जब कभी मैं देखता हूं कोई मसीही व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं उसके साथ तुरंत एक्शन लेता हूं। मैं उसके साथ एक्शन ना लेता अगर वो अपने आप को मसीह ना कहता। दुनिया कर रही, मैं किसी के साथ कुछ नहीं गड़बड़ कर रहा हूं, जो कर रहे हो नो डाउट वो अनजान है प्रभु से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं को मसीह कहे और फिर उसके बाद
मसीह के नाम को बदनाम करे, दुनियावी त्योहार मनाए, दुनियावी नाम इज्जत के पीछे भागे, लोगों को खुश करने के लिए जिए, जो कुछ उसे पसंद है वो करे, और छुप छुप कर बाहरी तौर पर छुप छुप कर वो सब कुछ बुराइयां करे, पर बाहर से अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाए, बड़ा धार्मिक। यू नो, आई एम अ वेरी रिलीजियस मैन, मैं एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, पर अंदर से इनसाइड अपने व्यक्तिगत जीवन में उन सब बातों को अप्लाई करने वाला हो जो पूरी तरह से मसीह के वचन के विपरीत हैं। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ बोलता हूं, और बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो स्वीकार करते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो नकार देते हैं। वाई? क्योंकि कलीसियाओं में ऐसे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि कलीसियाओं में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु अपने लिए जिएंगे। वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु अपने सुख विलासों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास आएंगे। वे उसकी भक्ति को ना करेंगे, भक्ति तो करेंगे, धार्मिक दिखाएंगे अपने आप को, पर उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य में जीरो। समझ रहे? जीरो। आप जानते हैं फरीसियों को क्यों रिजेक्ट किया गया था? फरीसियों को रिजेक्ट किए जाने के पीछे कारण यह नहीं था कि वे पापी थे। फरीसियों को रिजेक्ट किए जाने के पीछे एक कारण था, और वह था उनका धार्मिक होना। बाइबल को आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ के देख लें। यहां पर जो पापी और गुनहगार, जो व्यभिचारी लोग थे, जो चुंगी लेने वाले थे, वो सब माफ किए गए जो उसके पास आए। लेकिन ये धार्मिक लोग जो अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते थे, ये रिजेक्ट कर दिए गए। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को फेर लाएगा, परंतु एक धार्मिक व्यक्ति को वह कैसे फेर लाएगा? धार्मिक व्यक्ति अपने आप में इस ऐसे पाखंड में जीता, जो वह नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है, जो कुछ वो नहीं है वही वो दिखाने की कोशिश करता है। वहां पर हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। उनके बाहरी जीवन इतने अधिक अद्भुत तरीके से दिखाई देते थे, वो लंबी लंबी दुआएं करने वाले थे। यू नो, एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, मत्ती 23:23 में, तुम जीरे, पुदीने, सौंफ का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था गंभीर बातों को छोड़ दिया है। तुम जीरे, पुदीने और ये जो चीज हैं, सब चीजों को तुम दशमांश तो देते हो, परंतु जो व्यवस्था की गंभीर बातें हैं उन्हें आपने छोड़ दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाहरी तौर पे वो सब कुछ करने वाले हैं, और जीरा, पुदीना, समझ रहे हो कितनी छोटी छोटी चीजें। उसके आगे वहां पर एक जगह यह भी लिखा गया है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो, पर तो ऊंट को निगल जाते हो। छोटी बातें जो उन्हें तो आप मान लेते हो, लेकिन जो गंभीर बातें हैं बाइबल की, जो वचन की गंभीर बातें हैं, प्रेम, दया, न्याय, विश्वास, वहां पर 3 चीजें लिखी गई हैं। बट नई वाचा में सबसे मुख्य स्थान पर रखा गया लव, प्रेम को। नई वाचा का मूल सिद्धांत है प्रेम, और वो अपनी बाहरी धार्मिकता से बिल्कुल भी, अगर यहां पर उनकी धार्मिकता सिखाती है कि यहां चलना है, तो यहां से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाते थे, बिल्कुल ऐसे चलते थे वो। मतलब बाहरी धार्मिकता में बहुत साफ थे। क्यों? खुदावंद यीशु ने कहा, तुम कटोरे को बाहर से साफ करते हो, परंतु भीतर पूरा गंदगी से भरा हुआ है, परंतु बाहर तुम इसे साफ करो। उससे क्या मिलने वाला है? उसने कहा, भीतर की वस्तुएं तुम दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। उनके रिजेक्ट किए जाने का मेन रीजन था धार्मिक होना। इसीलिए परमेश्वर धार्मिक लोगों के लिए कोई भी ऐसी आशा नहीं कि वो बचाए जाएं, क्योंकि वो एक ऐसे खतरे में जी रहे हैं जिसमें उनको खुद पता है कि उनको लगता है कि मैं सही हूं, उनको लगता है कि मैं सही चल रहा हूं, पर इनसाइड कुछ भी नहीं है, धोखे में जी रहे हैं वो। धार्मिक होना और आत्मिक होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 21वीं शताब्दी की चर्चेस में मैंने बहुत सारे फरीसियों को देखा है। मैं सच कहता हूं, 21वीं शताब्दी की चर्चेस में मैंने बहुत सारे फरीसियों को देखा है। पता कैसे? यहां पर चर्च में आएंगे, प्रभु तेरे समान कोई नहीं, मेरा जीवन तेरा है, बस यहां से निकले उसके बाद यह जीवन संसार का है। चर्च तक प्रभु के लिए है ये जीवन, चर्च के बाहर संसार के लिए है, शैतान के लिए, कि शैतान जैसे चाहे वैसे मुझे उपयोग करे। शराब के ठेके के पास जाएंगे, भाई अभी थोड़ा सा मैंने पीना है, पिएंगे, नशा करेंगे, कोई मूवी आएगी, चलो भाई देखते हैं। क्यों? अरे भाई हमारा दिल कर रहा, हम देखेंगे जाके। चर्च में आते कोई बात नहीं, प्रभु संडे का है, अभी नहीं है, अभी तो हम अपने लिए जिएंगे भाई। हाँ,
अपने लिए अभी उस संडे के लिए प्रभु से हम मिलते हैं बस। कुछ तो संडे को भी नहीं आते, कुछ तो इतने ज्यादा धार्मिक होते हैं। हम पैदा ही हुए हैं मसीह परिवार में, समझ रहे हैं? हम मसीहत, हमारी पैदाइश ही मसीहत है, तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम चर्च जाएं। ऐसे ये वो लोग हैं जो धार्मिक हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाहर से अपने आप में एक धार्मिक व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हैं, और ये इनके लिए खुदा के पास भी कोई आशा नहीं है। मैं सच कहता हूं, अगर ये धार्मिक ही बने रहे, ये भी फरीसियों की तरह रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं को वह दिखा रहे हैं जो वह नहीं है। फरीसियों का जीवन आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, तुम शास्त्री और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर उनके जीवन की बुराइयों को दिखाता है, बाहर से बहुत कुछ है, बस इनके समान कोई नहीं। प्रभु के लिए ये शब्द नहीं, तेरे समान कोई नहीं, प्रभु के लिए नहीं है, वो उनके लिए कि उनके समान कोई और धार्मिक नहीं है। अब धार्मिक मत बने, अब आत्मिक बने। हालेलुया। इसलिए फरीसीपन से निकल आए, समझ रहे हैं? अब फरीसीपन से निकल आए, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा भी आपको चाहकर नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद दिखाओगे प्रभु को कि मैं तो आत्मिक हूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं प्रेयर की कि मैं आपके साथ पूरे लगन से दुआ करूं और मैं आपके पास आऊं, पूरे हृदय को उंडेलूं और मैं जैसा हूं वैसा आपके सम्मुख रख दूं। आपको लगेगा कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मुझे जरूरत नहीं दुआ करने की, मैं काम करके आया, मैं सब कुछ किया, मैंने सब कुछ ठीक है, बस अब मेरे लिए बस नींद आ रही, मुझे सोने दो। बहुत सारे लोग ऐसे, पूरा दिन उनके पास है काम करने के लिए, पूरा दिन है सब कुछ करने के लिए, पर खुदा के लिए नथिंग, कुछ भी नहीं। एक वचन पढ़ के चलेंगे, गलातियों 5:24 पढ़े। गलातियों 5:24 यहां पर लिखा गया है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आइए मैं चाहता हूं आप सभी ध्यान दें। पौलुस यहां पर कहता है गलातियों की कलीसिया को, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, अगर कोई व्यक्ति एक चर्च जाने के लिए बहुत ज्यादा अभिलाषी है, वो चर्च जाने वाला है, चर्च में जाकर बड़ी आराधना करने का इच्छा रखता है, प्रार्थना करने की इच्छा रखता है, बजाय इसके कि अपने शरीर को वह क्रूस के ऊपर चढ़ाए, वह एक धार्मिक व्यक्ति है, आत्मिक नहीं है। पौलुस कहता है कि जो लोग चर्च में जाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, सब कुछ करने वाले हैं और बड़ी इच्छा रखते हैं सब कुछ मसीह के लिए करने के लिए, पर अगर वो अपने शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, अपने आप के लिए वो नहीं मरते, वह एक धार्मिक व्यक्ति है, न कि आत्मिक। हर एक व्यक्ति अगर रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ता है, हर रोज उसे इच्छा है कि मैं बाइबल को पढूं और सीखूं, बजाय इसके कि पूरा दिन उस बाइबल में से जो उसने पढ़ा उस पर अमल करे और अपनी जीभ पर लगाम लगाए। याकूब कहता है कि वो लोग जो अपने आप को भक्त समझते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी जीभ पर भी लगाम दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी भक्ति व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, पर अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करता, वह आत्मिक नहीं, वो धार्मिक है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं उपवास रखूं, रातों रात जाग जाग कर मैं प्रार्थना करूं, बजाय इसके कि धन के प्रेम से वो दूर रहे, वो एक धार्मिक व्यक्ति, आत्मिक नहीं है। अब समझ लें, आत्मिक और धार्मिक दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। चर्च में जाना आपको आत्मिक नहीं बना देता है, बाइबल रीड करना, प्रार्थना करना, ऑफरिंग देना, ये सब कुछ आपको आत्मिक नहीं बना देता है। अगर कोई इच्छा रखता है कि मैं यहाँ से प्रचार करूं, तो बजाय इसके कि वह यहाँ से प्रचार करे, उसके जीवन के लिए जरूरी कि व्यक्तिगत जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में वो पवित्रता को खोजी पवित्रता की खोज करने वाला हो। बहुत सारी बातें वो कर सकता है, पर उसके जीवन में महत्व पहले स्थान पर वो किन चीजों को दे रहा है, पहले स्थान पर किस बात को महत्व देता है। पौलुस कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। एक आत्मिक व्यक्ति को वहीं से बनाता है जब वो व्यक्ति स्वयं के लिए मरना आरंभ करता है। हर रोज आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात है, अगर ना पढ़ेंगे तो आप इस कलाम में से खुदा को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, क्या उसे अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं?
यह जरूरी है। पढ़ना ठीक है, लेकिन अगर इसे फॉलो नहीं कर रहे हो, ये नियम बन गया आपके लिए। प्रार्थना करना ठीक है, समझ रहे हैं आप, प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे के लोभ से बाहर नहीं आ रहे हो तो आप प्राथमिकता किसे दे रहे हो? प्रार्थना को या पैसे के लोभ को? तो बाहरी तौर पर आपको प्रार्थना करना ये धार्मिक बना सकता है, पर आत्मिक नहीं, क्योंकि आत्मिक तौर पर तो आप वैसा ही है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? आत्मिक होना ये आपकी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली। धार्मिक होना एक नियमों का पालन करना है, परंतु आत्मिक होना नियमों का पालन नहीं करना। ये जीवन है जिसे आपने जीना है, आदत। हालेलुया, ये एक आदत है। चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति खुदा के पास नहीं पहुंच जाएगा, याद रखें। केवल वो खुदा के पास पहुंचेंगे जो आत्मिक हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ चलने को प्रिय जानते हैं, केवल वो लोग। समझ रहे हैं आप?